अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर। यहाँ पे HVAC से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है। इसी सिलसिले में हम ऑटोमेशन के एक स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पूरी बिल्डिंग्स को अगर आपने उसकी विजुअल ऑब्जर्वेशन करनी है तो उसके लिए जो हम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं BMS सिस्टम, उनके स्टॉल के ऊपर मौजूद है और इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनसे हम BMS सिस्टम के बारे में देखते हैं कि आजकल BMS सिस्टम में क्या न्यू इनोवेशन आ रही हैं और डे बाय डे क्या टेक्नोलॉजी इसमें डेवलपमेंट की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और अपनी कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सर मैं मसूद आरिफ हूँ और टेक ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं इस फील्ड में 1996 से टिल टू डेट हूँ और मेरा जो कोर काम है वो ऑटोमेशन कंट्रोल है। नाउ डेज दुनिया जिस तरह से आगे जा रही है उसी तरह से इसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो को आईओट बेस है। जी जी। आप किसी भी किस्म का डेटा को आसानी से आप मोबाइल कम्युनिकेशन पे भी थ्रू कर सकते हैं। हमने दुनिया की लेटेस्ट तरीन ब्रीड पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई है और इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर आप BMS सिस्टम को हमने और ज़्यादा मॉडिफाई, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं और एक ही कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल कम्युनिकेशन है। यानी कि वो उसके अंदर दो प्रोसेसर है जो कि एक ग्राफिकल इंटरफेस एंड दूसरा प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो ये सारी इन्वेंशन और सब जो है वो आप आईओट बेसिस के ऊपर कहीं पे भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मेरे ऑफिस के अंदर जो सैंपल रखा हुआ है आप उसको कहीं दुनिया में कहीं से भी इंटीग्रेट करें, कहीं से भी आप एक्सेस करें, गूगल पे जाएं, IP डालें, यूज़र पासवर्ड डालें और उसको वहीं पे ऑन करें, ऑफ करें, वो फिजिकली तौर पे होगा। और इसका डेटा SQL डेटाबेस पे करें। न्यू दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो है ERP सिस्टम को इंटरलॉक करना। जो रेस्ट मेरे पास कंट्रोलर है वो MQTT प्रोटोकॉल पे काम करते हैं और एग्जिस्टिंग ERP सिस्टम जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा था जो अपने डेटा और दूसरे स्टॉक मेंटेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हमारे कंट्रोलर डायरेक्टली इंटरफेस होते हैं और डायरेक्टली MQTT के थ्रू जो है ना वो इंटरफेस होने के बाद उसमें कंप्लेन, जो भी कंप्लेन आ रही है आपके सिस्टम के अंदर वो रजिस्टर्ड होती है और प्रिंट आउट होकर एक आदमी के पास आ जाती है। वो जो असाइन करता है मैनेजर अपने रिलेटेड आदमी को असाइन कर देता है। उसके अंदर किसी भी किस्म की मैन जो आदमी है उसकी इंटरफेरेंस नहीं होती है। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं और ये हमारे सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमने IBM USA से भी MQTT प्रोटोकॉल के तहत इंटीग्रेट किया है और ERP सिस्टम जो है उन USA बेस के ऊपर उनसे भी किया है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि आप कौन कौन सी फील्ड के अंदर HVAC इसमें सर बता दें कौन कौन सी फील्ड है। मैं बेसिकली HVAC के अंदर तो पूरा कंट्रोल्स ऑटोमेशन करता हूँ, उसके साथ मेरी इंटीग्रेशन लेवल है। मैं लोकल और इंटरनेशनल जो है वो तमाम प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, मैंने किए भी हैं। इसके एक बिल्डिंग के अंदर आप कंप्लीट जिसके अंदर फायर भी आ जाता है, लाइटिंग भी फायर भी आता है, एक्सेस भी आता है, फिर इसके अंदर वेस्ट हीट रिकवरी है जो कि हम जो है ज़ाया कर देते हैं। मतलब एक जनरेटर का एक जैन सेट है, उसका स्मोक हम जो हीट जो है वो एनर्जी है उसको हम फजा में फेंक देते हैं, उससे हम बॉयलर चलाते हैं। चेंज का भी कंसर्न बन जाता है। तो हम उसको जो है ना पहले फिजिबिलिटी बनाते हैं, उसके बाद सेट को बताते हैं कि आप कितने अरसे के अंदर जो है ना वो उसको रिकवर कर लेंगे। थोड़ा सा ये जो प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले पे लगाई है इनके वॉल्स और ये सर डैम्पर मोटर मैं बताऊं, ये टेम्परेचर सेंसर है, पानी के हैं, वाटर के लिए है जी RTD PT100 है, वाटर है, ये एयर के हैं, ये स्पीड है, एयर की स्पीड के जो है फ्लो मीटर है और जिस वन इस टेम्परेचर RH है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर और RH। ये डैम्पर मोटर है, एक्सप्लोजन प्रूफ है, स्प्रिंग रिटर्न है। इसकी स्प्रिंग रिटर्न जो है कैपेबिलिटी वो 20 सेकंड के अंदर रिटर्न हो जाती है। ये नॉर्मल, हाँ ये स्विस मेक है, जिस वन इस चाइनीज मेक नॉर्मल है। इसके अंदर आप उसको स्विचिंग भी कर सकते हैं। ये तमाम ये वाल्व्स हैं, बेसिकली ये वाल्व मेड इन इटली है, PICV वाल्व PN16 है। ये प्रेशर PICV वाल्व प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व है। इसके अंदर आपको जो है बैलेंसिंग वाल्व की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली आप लगाएं, इसको बैलेंस करें और यहाँ पे इसकी मैनुअल नोब दी हुई है और इसको रन करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बैलेंसिंग वाल्व लगाने की ज़रूरत नहीं होती और ऑटोमेटिक जो है ना टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, बैलेंस करता है, प्रेशर को भी कंट्रोल जी प्रेशर को भी करेगा। इसके अंदर ये चीज़ें, तो ये मेड इन इटली है, प्योर इटालियन मेक है, जिस वन इज आल्सो रीजन और ये हनीवेल के हैं। तो हमारी ये
बेसिकली हम जो है ना इसके सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं और पाकिस्तान के अंदर सप्लायर है या एग्जीक्यूशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग तमाम? नहीं, हम पूरा होल प्रोजेक्ट करते हैं, डिज़ाइन फेज से लेकर कमीशनिंग तक हम क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं और आफ्टर सेल और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से हमारे नाज़रीन के लिए BMS ने एक नॉलेजफुल स्पीच दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।